प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 6 की गणित, जिसमें हमने अपना पहला अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। अब हम इसमें उदाहरणों को हल करने वाले हैं। तो उदाहरणों को हल करने के लिए हमें ध्यान देना होगा। आइए देखते हैं। उदाहरण एक है, वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या 2,35,471 थी। 2,35,471। वर्ष 2001 में पता चला, ठीक 10 साल बाद जब उन्हें पता चला कि जनसंख्या में 72,958 की वृद्धि हो गई। ध्यान दें, यहाँ वृद्धि शब्द काम में लिया गया है। वर्ष 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी? तो वर्ष 2001 जो कि ठीक 10 साल बाद उसकी जनसंख्या वो जानना चाह रहा है। तो आप बताएं मुझे कि जनसंख्या जो 2001 की है 1991 की जनसंख्या से ज़्यादा होगी या कम होगी? निश्चित तौर पे ज़्यादा होगी ना, क्योंकि हमारे यहाँ शब्द आया है वृद्धि, और वृद्धि का मतलब होता है बढ़ोतरी। तो हमारे पास जो पूर्व की जनसंख्या थी उससे बढ़ गई, ठीक है ना। और बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? बढ़ने के लिए हम जोड़ते हैं। तो हम इन दोनों मानों को, जो कि वर्ष 1991 की जनसंख्या है प्लस जो वृद्धि हुई है, इन दोनों को जोड़ देंगे। सिंपल, ठीक है ना। और फिर जो मान आएगा वो हमारी वर्ष 2001 की शहर की जनसंख्या होगी, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो ये लिखा 2001 में इस शहर की जनसंख्या जो हमें याद करनी है, और इसमें हमने क्या किया? 1991 में जनसंख्या जो थी और जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उन दोनों को जोड़ दिया। देख पा रहे हैं आप? मैंने लिख दिया। अब हम, चूंकि ऐसा जोड़ना, पंक्ति में जोड़ना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होता है, तो इसको स्तंभ में जोड़ लेते हैं, क्योंकि स्तंभ में हम इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़े को आराम से लिख सकते हैं, और फिर हमारे लिए जोड़ना सरल होगा। आइए देखते हैं। यहाँ पे 1 के नीचे 8 है, तो हम इनको उसी अनुपात में, उसी क्रम में जोड़ना शुरू करते हैं। 8 में 1 जोड़ा 9, 7 में 5 जोड़ा 12, हासिल की लग गई 1, 4 और 1 5, 5 और 9 4, 14, हासिल की फिर लग गई 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, और 7 और 3 10, और ये बन गई 3,08,429। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी वृद्धि होती है तो मान बढ़ता है, और बढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? जोड़। तो अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट उदाहरण लेते हैं। किसी राज्य में वर्ष 2002-2003 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई, ठीक है। तो आपको एक एक लाइन को अच्छे से समझना है, और जहाँ कहीं भी अंक आते हैं हमारे मतलब के, उन अंकों को नोट डाउन करना है, ठीक है। आगे है, वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या 8,01,000 थी। किस वर्ष में अधिक साइकिलें बेची गई? अधिक बेची गई, आप समझ रहे हैं ना, ज़्यादा हो गई हैं। और कितनी अधिक बेची गई, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यह पहचानना है कि किस वर्ष में अधिक बेची गई। अगर हम ध्यान से देखें तो 2002-2003 में लिख लेते हैं। वर्ष 2002-2003 में साइकिलों की संख्या कितनी है? ये है 7,43,000, ठीक है ना। अब हम वर्ष कौन से की बात कर लें? 3 और 4, वर्ष 2003 और वर्ष 2004। वर्ष 2003 और 4 में साइकिलों की संख्या और ये कितनी है? ये है 8 लाख और 100, ठीक है। अब हमें पता करना है इनमें से अधिक कौन सी है। तो अधिक के लिए तो हमने पूर्व में तुलना करना सीखा था ना, बस वही चीज़ ध्यान में रखनी है। पहले अंकों को देख लेते हैं, अगर अंक कम ज़्यादा है तो पता चल जाएगा, और अगर बराबर हैं तो हमेशा बायां स्थानीय मान देखेंगे। तो यहाँ अंक है 1 2 3 4 5 6, और इधर देखें तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल बराबर हैं। और जब बराबर होते हैं तो हम बायां मान देखते हैं। तो यहाँ बाएं मान में आप देख रहे हैं 7 लिखा हुआ है, और यहाँ बाएं मान में 8 लिखा हुआ है।
तो कौन सा मान बड़ा हुआ? निश्चित तौर पे 2003-2004 वाला मान बड़ा हुआ ना। तो अब हम इसका उत्तर लिखेंगे कि वर्ष 2003-04 में क्या हुआ? अधिक साइकिलें बेची गई, अधिक साइकिलें बेची गई। बेटा मेन बात जो ध्यान रखनी है, कोशिश करें आप सवाल की लैंग्वेज को ही उठाएं, ठीक है ना। तो आपके लिए सवाल को हल करना और सरल हो जाएगा, क्योंकि भाषा तो हमें वहां से मिल जाएगी और गणना करने में तो हम एक्सपर्ट है ही। अब हम बात करते हैं इसके आगे, कितनी अधिक, कितनी अधिक। आप बात समझें, अधिक में क्या? अधिक में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो जब भी इस तरह की समस्या आ जाए और आप निर्णय नहीं ले पाए, तो बेहतर होगा कि अपने दैनिक जीवन से कुछ छोटा सा उदाहरण ले लें। यहाँ पे तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं हैं ना, आप देख रहे हैं 7,43,000, 8,01,100, तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं को तो सोचते ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो हम पहले सबसे छोटी संख्या का उदाहरण ले लेंगे अपने आप से। जैसे कि मैंने सोचा कि मैंने कल चक्कर लगाए थे 2 और आज चक्कर लगा लिए 5, ठीक है। कल चक्कर लगाए थे 2 और आज चक्कर लगा लिए मैंने 5। अब बताएं मैंने कितने अधिक चक्कर लगाए? कितने अधिक लगाए? 3, बिल्कुल सही। तो उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने अधिक मान में से कम मान को घटा दिया। यही किया ना मैंने, ठीक है ना। तो हमें भी ऐसे ही करना है। जब हमें अधिक मान निकालना है तो इन दिए गए 2 मानों में से, ये जो 2 मान है हमारे पास में, इनमें जो अधिक मान है अभी हम चर्चा कर चुके हैं, 8,01,000 अधिक मान है, तो इस मान में से हम कम वाले मान को घटा देंगे। सिंपल। आइए देखते हैं। ये देखिए, अधिक बेची गई साइकिलों की संख्या, वर्ष 2003-04 में बेची गई साइकिलों की संख्या, वर्ष 2002-03 में बेची गई साइकिलों की संख्या। मतलब हम 3-4 में से 2-3 मान को घटा देंगे। ये देखिए मैंने लिख दिया पहले से ही। और अब चूंकि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, हम पंक्ति की बजाय स्तंभ में गणना करना हमें सरल लगता है, तो उसी में करेंगे, ठीक है। ये देखिए संख्याओं को हमने स्तंभ में लिख दिया है, इकाई के नीचे इकाई को और दहाई के नीचे दहाई को। अब हम इनको घटाना प्रारंभ करते हैं। 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, और 1 में से 0 गया तो 1। अब आती है 0 की बात, जिसमें से हमें संख्या घटानी है। तो क्या 0 में से 3 जाएगा? नहीं। इसके लिए हम छोटी कक्षा में पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि 0 पास वाली संख्या से हासिल ले लेता है। तो जब ये हासिल ले लेगा तो ये कितना बन जाएगा? 10, और 10 में से जब 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7। सिंपल। और चूंकि पहले से ही इस 0 से हासिल जा चुकी है ना, तो ये कितना बन चुका है? 9, और 9 में से फिर 4 जाने पर कितने बचेंगे? 5। कॉमा लगाते चलते हैं ताकि हमें पढ़ने में सुविधा रहे। अब यहाँ बताइए, सोचने वाली बात है, यहाँ पर क्या अंक बचा हुआ है? यहाँ पर अंक बचा हुआ है 7। क्यों? क्योंकि यही तो हासिल दे रहा है आगे आगे, है ना। हमें लिख देना चाहिए था। तो अब 7 में से 7 गए तो कुछ भी नहीं बचा, जिसको हम शून्य भी कहते हैं। आप चाहें तो शून्य लिखें और आप चाहें तो नहीं लिखें। तो अब हमारी संख्या कितनी आई? 57,100। अर्थात इतनी संख्याओं में क्या हुई है? अधिक बेची गई है। 57,100 अधिक बेची गई है। अब बात आती है कि इसको क्या हम चेक कर सकते हैं क्या, कि ये जो हमने उत्तर निकाला सही है या नहीं? तो बिल्कुल हम चेक करते हैं, और पूर्व कक्षा में सीख के भी आए हैं। एक बार हल्का सा इसको और दोहरान कर लेते हैं। तो यहाँ पर जांच कर रहे हैं। जांच कैसे करेंगे? जैसे अभी हमने पहले एक उदाहरण लिया था कि मैंने 2 चक्कर लगाए थे और फिर 5 चक्कर लगाए थे, और उत्तर हमारा कितना आया था? 3, ठीक है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम कम वाले मानों को जोड़ करके अधिक मान तक चेक कर लेते हैं। तो कम वाले मान कौन कौन से हैं? कम वाले मान अगर इसमें ध्यान से देखें तो एक मान ये कम है और एक मान ये कम है। दोनों कम है ना, है ना। तो हम इन दोनों मानों में जो बड़ा है उसको ऊपर लिख देते हैं और छोटे मान को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं। 0 में 0 जोड़ा 0, 0, 1, 7 और 3 10, हासिल की 1, और ये हो गया 10 और हासिल की हो गई 8, 8,100।
आ गया ना ये वाला अंक। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, जांच करना तो और भी सरल है। छोटी मानों को जोड़िए और बड़े मान तक पहुंच जाइए। अगर बड़ा मान बराबर आ जाता है तो इसका मतलब निश्चित तौर पर जो हमने गणना करी है घटा करके वो सही है। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों उदाहरण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए उदाहरणों के साथ। धन्यवाद।